हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। काफी दिनों के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो ही गई, चूंकि केमिस्ट्री का नंबर था और मैडम की भी काफी सारी छुट्टी हो गई है और ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और 4 बार मैं बोल चुका हूँ, पर हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं। फंबल भी हो गया, स्टार्ट अच्छा नहीं है, पर फिर भी आज हम पढ़ेंगे पॉली हेलोजन यौगिक। सर, पॉली हेलोजन यौगिक का मतलब क्या होता है, इनमें कौन कौन से यौगिक आते हैं, ये सब सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने समावयवता, हेलो एल्केन का नामकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, विरचन यानी कि बनाना, ढेर सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अब ये नई चीज क्या है? ये नई चीज नहीं है बेटा, ये पुरानी ही चीज है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन के साथ में हेलोजन का एक या एक नहीं, एक तो ठीक है, एक से अधिक हेलोजन परमाणु जुड़े हो। परिभाषा यदि आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और मैं लिख भी देता हूं कि जब यदि इसकी परिभाषा यदि हम लिखें तो इसकी परिभाषा होगी जब हाइड्रोकार्बन से दो या दो से अधिक हेलोजन परमाणु बोल सकते हैं, या हेलोजन परमाणु नहीं लिखते हम। बेसिकली आप सभी को पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग सिर्फ परमाणु लेते हैं, अणु नहीं लेते हैं, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, हेलोजन एक या एक से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक हेलोजन जुड़े हो, उसे ही कहा जाता है क्या? पॉलीहेलोजन यौगिक। ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो हम पहले कवर कर चुके हैं और आप सभी को पहले से ही पता है। जिन्हें नहीं पता वो आज देख लीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक नई चीज चालू करी है, जिसे लिखना है वो नोट डाउन कर सकता है। ये है इसकी परिभाषा, और इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं इन सब के प्रकार या फिर इनके अंतर्गत कौन कौन से यौगिक आते हैं। ठीक है। ये तो परिभाषा थी, यदि आपने लिख लिया तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है या पहली जो संरचना होगी वो होगी CH2Cl2। नाम मैथिलीन क्लोराइड। इट्स अ नॉर्मल नेम। इफ यू वांट टू नो IUPAC नाम, तो इसका नाम होगा क्या? यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं बेटा? दो। दो के लिए विज्ञान में प्रयोग किया जाता है क्या शब्द? डाई। क्या जुड़ा है? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए यूज होता है क्लोरो। और ये संरचना जो है हम सभी जानते हैं काय की है? मैथेन की है। तो इसका IUPAC नाम होगा डाई क्लोरो मैथेन। ठीक है। अब इतनी चीजें कवर होगी तो हमें संरचना भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से बोलता हूं कि बेटा यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो जैसा हम पिक्चर को जूम करके देखते हैं वैसे ही आपको इनके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को भी जूम करके देखना चाहिए। जैसे कि ये संरचना है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? यदि हम संरचना की बात करें, यहाँ पर हमें संरचना बनानी हो तो कार्बन की संरचना यहाँ पर देखेंगे, कार्बन एक है, एक लिख देते हैं। हम सबको पता है कार्बन की संयोजकता 4 की होती है। ये 10वीं का बड़ा ही IMP प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी की होती है। सॉरी, 11वीं में भी आ सकता है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड चैप्टर से। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो पहले यहाँ पर कितने Cl जुड़े होंगे बेटा? 2। और साथ ही हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो ये है इसकी संरचना। चूंकि 2 हेलोजन है इसीलिए डाई। जो हेलोजन जुड़ा है वो कौन सा है? क्लोरीन। तो क्लोरो। और आपको पता है जब एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो वो संरचना होती है मीथेन की। तो ये जो पूरी संरचना है ये काय की है? मीथेन की। तो इससे निकल के आया IUPAC नाम, डाई क्लोरो मैथेन।
अब ये भी ठीक है, अब इसका निर्माण और भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, ये 11वीं के लिए भी काम का है, 12वीं के लिए भी काम का है और 10वीं के लिए भी काम का है। पर चूंकि हम 12वीं में इसे कवर कर रहे हैं तो हम थंबनेल में 12वीं ही लिखेंगे। कुत्ते की आवाज, सो मच डिस्टर्बेंस, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू हैव टू मैनेज एंड आई हैव टू एडजस्ट, क्योंकि हमारे पास ना टीम नहीं है, इतने महंगे इक्विपमेंट नहीं है कि हम ये सारी चीजें कवर करें। और आपको पता है पिछले, हो सकता है हमारा ये 40वां वीडियो, हम आप लोगों से बोलते हैं कि थोड़ा 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 सपोर्ट करो, तो करो यार। वी नीड अ टीम, वी नीड अ इक्विपमेंट, ताकि चीजें जल्दी आपके लिए और बेहतर हो सके। और यदि आप नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि सरल अकेडमी चैनल है, मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो है उनको बता दूं मैडम की बायोलॉजी बहुत 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 अच्छी है। आप अपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, यदि आपकी स्कूल में, आप जिस कोचिंग में है वहां पर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप मैडम की वीडियोस देख सकते हैं। मैं बिलीव, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। ज्यादा तारीफ होगी मैडम की, मैडम ना देखेंगे वीडियो प्लीज, नहीं तो मैडम को ऐसा लगेगा कि मेरे को चने के झाड़ में चढ़ा दिए सर ने। ठीक है, बैक टू टॉपिक। अब आते हैं हम इसके भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण बहुत कुछ बोलते हैं, यदि आपको भौतिक गुण पता है तो आप ये बता सकते हो कि ये तत्व कैसा होगा, इसकी अवस्था कैसी होगी, कितना क्रियाशील होगा। और इसको जानने के लिए आप हमारे द्वारा बनाया हुआ पिछला वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है ये प्राथमिक, या हाँ प्राथमिक ही है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। देखा जाए तो ये प्राथमिक हेलो एल्केन है, जहां पर कार्बन की संख्या एक ही है। एक या दो जब होते हैं, जब भी एक या दो कार्बन संख्या होती है तो मुख्यतः गैसीय अवस्था होती है किसी भी यौगिक की। पर यहाँ पर हेलोजन परमाणु दो हो गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा यौगिक होगा ये शिफ्ट हो जाएगा तरल में। और हम सभी को पता है कि जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा यौगिक जो होगा, इसकी भौतिक अवस्था होगी, जो आप इसे देख सकते हैं, वो तरल होगा। पर तरल के साथ साथ जब आप इसे खुला छोड़े तो हो सकता है ये वाष्पीकृत भी हो जाए। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण इसका जो होगा, ये होगा रंगहीन। सारी गैसें रंगहीन होती हैं, कुछ ही गैस ऐसी हो सकती है जो अपवाद हो जिनमें रंग होता है। तीसरा इसका गुण जो है, इन सभी पे एक तरह की मीठी गंध होती है। ठीक है, और जब इसके क्वथनांक की हम बात करें, क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 41 सेल्सियस। ठीक है, ये सब सारी चीजें इसके भौतिक गुण हैं। निर्माण की विधि बुक्स में सभी जगह अलग अलग टाइप की दी है, पर निर्माण की विधि में आप ये लिख सकते हैं कि मैथिलीन क्लोराइड यानी कि डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण मीथेन गैस के क्लोरीनीकरण से होता है। यदि मेरे शब्द ऊपर नीचे हो गए होंगे तो आई एम सॉरी। मीथेन गैस के क्लोरीनीकरण या फिर हैलोजनीकरण भी आप बोल सकते हैं। सर करके बताओ, तो करके बता देता हूं बेटा कि कैसे ये होगा। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, मैं बहुत बार समझा चुका हूं आपको। यदि आपने नहीं समझा तो कोई बात नहीं, हम यहां पर समझ लेते हैं। हमारे पास में इतना सारा स्पेस खाली है और नीला नीला पेन थोड़ा ज्यादा हो गया। अब नीले के साथ में थोड़ा सा रेड पेन हम चलाते हैं। ठीक है, रेड पेन में जब हम जाते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, निर्माण या मेकिंग, हाउ टू मेक मैथिलीन क्लोराइड। मेरे पास में बार बार मेरे मुंह से ना मैथिलीन डाई क्लोराइड निकलने वाला होता है, पर इट्स अ डाइक्लोरोमेथिन। तो इसका निर्माण कैसे होता है औद्योगिक लेवल पर, तो आप सिंपली एक लाइन लिखेंगे, यहां पर आपकी लाइन होनी चाहिए, मीथेन के क्लोरीकरण। ठीक है, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। जिसने 11वीं में बहुत अच्छे से हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, तो क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने अणुओं को दो भागों में बांट देती है और वहीं से
नए नए यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हम अभी 11वीं की कवर नहीं कर रहे हैं, पर ये चैप्टर जो भी बच्चा 12वीं वाला देख रहा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप 11th वालों को भी सजेस्ट करिए ये वाले वीडियोस, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है वो बहुत ज्यादा रिलेट करता है इस वाले चैप्टर से। और जिसको बॉन्डिंग समझ में आ गई, आणविक संरचनाएं समझ में आ गई, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। इसीलिए 11th वाले बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली हम्बली कि प्लीज 11th की भी कोचिंग क्लासेस लगाना चालू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं की जो केमिस्ट्री है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो बेस है आपका, और जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आपको आगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बातों बातों में सर आप ना बहुत मतलब टॉपिक से ही हट जाते हो। दिक्कत है बेटा थोड़ी सी मेरे साथ में इनबिल्ड है ये। मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं या ऑनलाइन समहाउ मैं निकल ही जाता हूँ। तो मीथेन के क्लोरीनीकरण से हम समझते कैसा है। मान लीजिए मीथेन है, फॉर्मूला होता है CH4। क्लोरीनीकरण से हम इसके साथ क्या मिलाएंगे, Cl2। उत्प्रेरक रहेगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यहां पर से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन बोलो या विलोपन बोलो हो जाएगा, तो ये होगा CH3Cl, जो कि दो अणु विघटित हुए थे। एक अणु यहां पर जुड़ गया, अभी भी एक अणु बचा है, और यहां से एक H निकला था, तो हमको यहां पर मिल गया क्या, मैथिल क्लोराइड। अभी जो हमारा उत्पाद है वो नहीं मिला। यहां पर हेलोजन सिर्फ कितना है बेटा, एक ही है। पर पॉली हेलोजन पढ़ रहे हैं हम, पॉली हेलोजन यौगिक पढ़ रहे हैं। कितने हेलोजन परमाणु होना चाहिए, एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक। सिंपल है, एक से अधिक, यानी कि पॉली हेलोजन आप उसे बोल सकते हैं। ठीक, अब जब फिर से हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, कौन सा वाला, ये CH3Cl, फिर से हम करें CH3Cl प्लस Cl2। सिंपल फॉर्मूला, यूवी लाइट। बुक्स में तरह तरह के दिए हुए हैं, बट 11th में सबसे अच्छा शॉर्टकट दिया हुआ है, तो आई एम यूजिंग दिस। और आपको भी यही करना चाहिए, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता यदि आप ये भी लिख रहे हो तो यहां पर फिर से आप जाएंगे CH2। यहां पर फिर से एक H का प्रतिस्थापन हमने कर दिया। अब आपको पता है वो H कहां जाएगा, और ये एक Cl था, जब एक H हटेगा, इस संरचना को ध्यान से देखो, यहां पर 4 H थे, एक H हटा, तो ये वाली संरचना हुई। अब इस संरचना के साथ फिर से हमने क्लोरीन जोड़ा, तो यहां पर दो क्लोरीन के अणु हो गए। तो यहां पर आ जाएगा Cl2। यहां पर हमारा एक H बाहर गया था, और एक Cl का परमाणु यहां पर बना हुआ है। तो फिर से हमें जो हमारा उत्पाद चाहिए था वो मिल गया, जो कि क्या है, मैथिलीन क्लोराइड। ये हो गया इसकी निर्माण की विधि। सिंपल है, आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले मीथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाएगा, तो हमें दो चीजें प्राप्त होगी। पहला होगा मैथिल क्लोराइड, दूसरा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। फिर जब हम से मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया फिर से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा डाइक्लोरोमेथेन, जो कि हमारा उत्पाद है, जो कि हमें चाहिए था। और जब तक ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और एक से ज्यादा यौगिक बनने की संभावनाएं इस अभिक्रिया में होती है, इसीलिए कुछ जगह पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने यौगिक और बन सकते हैं, तो तुरंत पृथक कर लिया गया उत्पाद तो ही आगे का उत्पाद बन पाएगा, नहीं तो बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं इस अभिक्रिया में। पर आप लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने निर्माण भी समझ लिया। अब उपयोग की बात करें, तो दिवाली अभी आई थी, बहुत सारे लोगों के घर में नए पेंट्स होंगे, पुराने पेंट्स को मिटाना पड़ा होगा। तो सबसे पहला उपयोग इसका ये होता है कि पेंट अपयनक, यानी कि पेंट को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, धातुओं की सफाई करने के लिए डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग किया जाता है। दो उपयोग हमने आपको बता दिए। तीसरा, विलायक के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा है, इस वाले चैप्टर में औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर ये सब सारी चीजें हमने मैथिलीन डाइक्लोरोमेथेन का पूरी चीजें पढ़ ली। जो जो चीजें आपको उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से, वो सारी कवर हो चुकी है। हमने IUPAC नाम पढ़ लिया, हमने संरचना पढ़ ली, हमने भौतिक गुण पढ़ लिया, हमने निर्माण पढ़ लिया, हमने उपयोग पढ़ लिया। और यदि आपको दुष्प्रभाव की बात करनी है, तो ये मनुष्य के लिए
हानिकारक है। डायरेक्टली यदि हमारी आंख पर आ जाए तो हमारी कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। हमको बहुत सारे जैसे कि घुटन, सूजन टाइप की चीजें हो सकती है अधिक मात्रा में इसके संपर्क में आने से। ये इसके दुष्प्रभाव है। आप सीधी एक लाइन लिख सकते हैं कि ये मनुष्य के लिए हानिकारक है, और जब मनुष्य के लिए हानिकारक है तो हो सकता है जीव जाति के लिए भी हानिकारक है। तो ये है इसका दुष्प्रभाव। यहाँ आकर डाई मैथिलीन डाई क्लोराइड हम समाप्त करते हैं, और अब हमारा जो दूसरा उत्पाद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म। इससे दो प्रश्न निकल के आएंगे, जिस पर पहला तो है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है और क्या उपयोग है, ये सब चीजें। साथ में भौतिक गुण भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और यदि पूरा पूरा है तो आप ये लेक्चर देख के भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद में एक और इससे प्रश्न बनता है कि फॉस्जीन क्या है और ये किस प्रकार हानिकारक है। ये दो प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है जो कि इनसे बनने वाले हैं। तो अब पॉलीहेलोजन यौगिक का ये वाले टॉपिक का ये वाले लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। कुछ चीजें कॉमन रहेगी क्लोरोफॉर्म पे भी, जो कि मैं यहाँ पर लिखे रहने देता हूं, और कुछ चीजें नई हैं जो कि आपको पढ़नी है। तो फटाफट ये नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, जो जो चीजें हम बोल रहे हैं वो चीजें लिखते जाना, जो नहीं बोलेंगे वो मत लिखना। वापस 1 मिनट के ब्रेक के बाद में हम आ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला पॉलीहेलोजन यौगिक, जिसका नाम है CHCl3 AKA, यानी एज नोन एज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो पिक्चर के शौकीन है, क्लोरोफॉर्म नहीं होता सर, क्लोरोफार्म होता है। ठीक है, आप बुक सभी लोग क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म करते रहते हैं, इट्स अ क्लोरोफार्म। ठीक है, सभी को अब आप क्लोरोफॉर्म नहीं बोलेंगे, क्लोरोफार्म बोलेंगे, बुक में भी यही दिखा है। अब सर ये तो इसका सामान्य नाम है। जब आपको सामान्य नाम पता है तो आईयूपीएसी नाम पता करना, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। पहले संरचना देखते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, वो मुझे आप ही बताएंगे। संरचना में कार्बन एक है, इसके साथ में एक हाइड्रोजन है, और तीन क्या है बेटा, क्लोरीन। ठीक है, जब संरचना में तीन हेलोजन हो तो तीन की गिनती के लिए सबसे पहले लिखा जाता है क्या, ट्राई। और जुड़ा क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए कौन सा शब्द, क्लोरो। और ये संरचना काय की है, मीथेन गैस की है। मीथेन के क्लोरोनीकरण से ही इस यौगिक का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म या ट्राई क्लोरोमेथेन। तीन क्लोरीन है इसलिए ट्राई, क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द, संरचना है मीथेन के, इसीलिए सर इसका नाम होगा ट्राई क्लोरोमेथेन। परीक्षा में हमें प्रश्न को सही तरीके से पढ़ते आना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें प्रश्न पता होता है, हमने पढ़ के भी गया होता है, पर प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है घुमा के, और हम ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि क्या ये हमारे सिलेबस में था, हम आए कहाँ से आ गया, हमारे दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों से यही होता है कि फॉर्मूला लिखा होता है या नाम लिखा होता है और वो प्रश्न छोड़ के जाते हैं, और फिर घर आके बड़ा रिग्रेट करते हैं कि ये तो हमने पढ़ा था, पर हम कहाँ आके भटके, क्योंकि हमें बहुत सारे नाम पता नहीं थे। हो सकता है क्लोरोफॉर्म पूछ ले, हो सकता है ट्राई क्लोरोमेथेन पूछ ले, या हो सकता है CHCl3 भी पूछ ले कि इसकी निर्माण विधि बताइए, भौतिक गुण बताइए, या फिर ये किस प्रकार से मनुष्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं अलग अलग तरीके से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं हर बार, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, हर एक चीज को तीन तीन चार चार तरह से नाम लेके पढ़ाता हूँ, और बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँ। हो सकता है मेरे लेक्चर लंबे हो, पर ध्यान से देखो, हो सकता है कुछ लोगों को बोर भी करते हो, बट कोई बात नहीं बेटा, अभी बोर कर रहे हैं, बाद में ना बड़ा मिस करोगे आप। और यही लेक्चर जहां पर आप पैसे देके देख रहे हो, फ्री में मिल जाएंगे हमारे पास। थोड़ा सा बोर होगे बट नॉलेज पूरा मिलेगा। आई गारंटी हूँ कि नॉलेज तो पूरा ही मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण हो गया, संरचना हो गई, और अब आते हैं भौतिक गुण को। तो भाई साहब ये भी तरल होता है, पर ये भारी तरल होता है। भारी तरल होता है मतलब भारी द्रव्य होता है, साथ ही ये बाष्पीकृत भी होता है। क्या होता है, बाष्पीकृत। बहुत सारी मूवियों में आपने देखा होगा कि जब किडनैपिंग वाला सीन होता है
बहुत अच्छी मूवी है यार, जॉनी लीवर की। मतलब देखा होगा आपने, कौन सी है, दे दनादन। उसमें होटल पान पंचिस में बहुत सारे लोग क्लोरोफॉर्म का एक सीन है बहुत प्यारा सा, उसमें देखिएगा कैसे सूंघा सूंघा के 4-5 बार बेहोश हो जाते हैं। तो आपको पता है जब ये वाष्पीकृत होता है तो ये बेहोश कर देता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है। साथ में ये भी रंगहीन है, मीठी गंध होती है इस पे, और इसका जो क्वथनांक होता है वो है 61 सेल्सियस। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। इसकी निर्माण विधि भी सेम है कि ये भी मीथेन के क्लोरीकरण से बनाया जाता है। अब यहां पर हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ था, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं कि CH2Cl2 का जब हम क्लोरीकरण करें, साथ में क्या हो, यूवी लाइट, तो फिर से यहां पर बचेगा सिर्फ CH और Cl3, और यही हमारा उत्पाद है जिसे क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म। अब आप लिखेंगे इसका उपयोग। तो इसका उपयोग पहले होता था बेटा, अब नहीं होता। अब इसकी जगह ले लिया है ईथर ने, जो कि कम विषैला होता है। पहले इसका प्रयोग होता था शल्य चिकित्सा में, मतलब कि ऑपरेशन करने के लिए जब बेहोश करवाया जाता होता था तो यहां पर क्लोरोफॉर्म का यूज होता था। साथ ही इसका प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभिकर्मक के लिए, अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है। साथ ही ये मत लिख देना कि पिक्चरों में जब किडनैपिंग वाले सीन होते हैं तो हीरोइन या जो भी पात्र है उसे बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, नहीं। शल्य चिकित्सा, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। साथ ही और अभिकर्मक के रूप में, विलायक के रूप में, ये इसके इसके बहुत अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट एक कॉमन पॉइंट जो कि औषधि निर्माण में इसका उपयोग, 2-3 पॉइंट तो ऐसे बड़े कॉमन से हैं, औषधि निर्माण में, प्रयोगशाला में, विलायक के रूप में। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो आप सभी में चिपका सकते हो, है ना। लिख लेना एक तरह का कि सर ऐसा बताया था, बोनस पॉइंट हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अब क्लोरोफॉर्म भी हम कवर कर चुके हैं, और इसके बाद में ये वीडियो को हम विराम देंगे, फिर हम अगले वाले टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है, यदि मैं इससे रिलेटेड कोई चीज भूल चुका हूं तो आप यदि अभी देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में कभी भी इसे टॉपिक कर देंगे, मतलब कवर कर देंगे, और आपके उसी कमेंट के नीचे रिवर्ट आ जाएगा कि बेटा आपने जो प्रश्न किया था उसे हम कवर कर चुके हैं। अब इससे एक प्रश्न निकल के आता है जो कई बार पूछा जा चुका है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ध्यान से प्रश्न सुनिएगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो अब उसका आंसर आप सुनिएगा और रिएक्शन भी देखिएगा कैसी होती है। तो क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले फॉर्मूला होता है CH3Cl3। साथ ही वायुमंडल में बहुत सारी ऑक्सीजन उपस्थित है, और चूंकि क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने परमाणुओं को तोड़ देता है 2 भागों में, तो जब क्लोरोफॉर्म वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो एक जहरीली गैस का निर्माण करता है जिसे कि फॉस्जीन कहा जाता है। और इस सूत्र से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक Cl परमाणु बाहर हो जाता है HCl के रूप में। और आप सभी को पता है कि यहां पर से एक H चला गया, कार्बन है, H गया, तो इसके साथ पर कौन जुड़ेगा, O। और कितने का क्लोरीन के परमाणु बचे बेटा, 2। तो COCl2, इट्स नेम इज फॉस्जीन गैस, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। सूंघते ही या अधिक मात्रा में सूंघते हुए आपकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, जहरीली गैस है फॉस्जीन, इसका निर्माण कर लेता है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। थ्योरी लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, मैं शुरू में बोल सकता हूँ, बोल चुका हूं कि क्लोरोफॉर्म वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस, या फिर अम्ल भी बोल सकते हैं आप, का निर्माण करता है। और साथ ही COCl2 का निर्माण करता है जो कि एक अधिक जहरीली या विषाक्त गैस है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की बोतलों में वायु की अनुपस्थिति के साथ रखा जाता है,
ताकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करे। ठीक है, यहां पर ये वीडियो को हम रोकते हैं, विराम देते हैं। ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का कंटिन्यूस ये वीडियो हो चुका है। इसी के साथ वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि कोई मिस्टेक हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, सर ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ये करेक्ट करो, कॉन्फिडेंस की कमी थी, हमसे इंटरेक्शन में कमी थी। सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे, आपका भला होगा, सबका भला होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा विकास हो तो प्लीज हमें दो माध्यमों से सपोर्ट करिए। पहला फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को रेफर करिए, बताइए सरल एकेडमी चैनल है, अच्छा पढ़ाते हैं। और एक और चीज, जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि अब से आपको इंस्टाग्राम पर क्विजेस के अलावा, मतलब पहले तो हम रील्स पर डालते थे, पोस्ट भी करते थे, अब हमने टॉपिक वाइज, सॉरी चैप्टर वाइज एक अलग से गूगल फॉर्म की लिंक बना दी है क्विज, जैसे आप हर बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। नीचे या सामने आपको क्यूआर दिख रहा होगा, पहले भी दिखा होगा, तो आप उस पर क्लिक करिए या उसे स्कैन करिए, जाइए और क्विज वाले सेक्शन पर क्लिक करिए, वहां पर सारे आपको लिंक मिल जाएगी। प्रैक्टिस करिए आपके एनुअल एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वाले वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।